दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 66 के संदर्भ में। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर कटअप क्या होगा, मुख्य परीक्षा कब ली जाएगी इसके संदर्भ में। और फिर बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर मुख्य परीक्षा की रणनीति कैसे तैयार की जाए, इस संदर्भ में भी थोड़ा चर्चा कर दीजिए। तो इन्हीं तीन पहलुओं पे हम अभी मुख्य रूप से बात रखेंगे। तो जिन लोगों का स्कोर 96 से 98 है वो सभी रेस में है। इसके पीछे मेरा दो कारण मानने का है। देखिए, बहुत सारे आंसर में अभी भी उलटफेर होते हैं और आयोग का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें कम से कम हमें लग रहा है कि 4 से 5 प्रश्न अभी भी बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर आप कौन कौन से प्रश्न जो है कि कह रहे हैं कि जिसमें बदलाव संभव है। तो देखिए, हर एक लड़के का अलग अलग व्यू है। बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर मार के आए हैं, तो एक कॉमन अप्रोच तो है नहीं कि हम जिसको हर क्वेश्चन पे बात कर लें और बोलें कि ये क्वेश्चन आयोग ने गलत दिया है, इसको बदलना चाहिए। मैं इस संदर्भ में एक ही बात मैं कहूँगा, जिन लोगों के पास कोई भी स्रोत, प्रमाणित स्रोत है, वो लोग क्लेम आयोग को ज़रूर करें और उसके लिए पुख्ता जो है आपके पास प्रमाण होना चाहिए। एनसीईआरटी का सोर्स होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई डाटा होना चाहिए या फिर कोई एजेंसी का डाटा आपके पास होना चाहिए। तो इसके आधार पर आप लोगों को निश्चित रूप से जो प्रश्न पत्र हैं और उनका आंसर जो है कि आपको अगर लगता है कि उचित नहीं है, तो इन बुकों को, इन जो है कि सरकार के दस्तावेज़ों को आप आधार बनाकर चैलेंज कर सकते हैं और तमाम लोगों को करना चाहिए। जैसा कि देखा गया पिछली बार ही 64वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ और हंगामा भी छात्रों ने किया कि कुंवर सिंह के संदर्भ में प्रश्न था, पटना आरा वाला मैटर था, और उसमें आयोग ने बोला कि मानसिक रूप से जो है कि वो पटना में थे। तो निश्चित रूप से आयोग क्या मानेगा क्या नहीं मानेगा, इसके संदर्भ में मैं कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो आंसर की दिया गया है उसमें अब कोई बदलाव नहीं होने जा रहे हैं। एक ही प्रश्न बदले जाएंगे, 2 ही प्रश्न बदले जाएंगे, 3 ही प्रश्न बदले जाएंगे, 4 ही प्रश्न बदले जाएंगे। इसकी संख्या क्या होगी, इस संदर्भ में मैं बात रखने नहीं जा रहा हूँ। मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रश्न गलत लगता है तो उन तमाम प्रश्नों को, आपके पास अगर आधार है तो आपको इसके लिए जो है कि आयोग के पास देना चाहिए आवेदन, और फिर निश्चित रूप से आपको जो है कि आयोग से लाभ मिल सकता है और मिलता रहा है। अभी कटअप के संदर्भ में मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि 66 वाले भी गेम में हैं, क्योंकि देखिए, अगर 3 क्वेश्चन बदलता है तो हो सकता है किसी लड़के का 3 लॉस भी हो जाए और 3 किसी का पॉजिटिव भी हो जाए। यह दोनों स्थितियाँ संभव है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 96 वाले भी अभी रेस से बाहर नहीं हैं जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो भी आपको उचित लगता है और एनसीईआरटी का प्रमाण है आपके पास या फिर सरकार के कुछ जो है दस्तावेज हैं या रिपोर्ट हैं, तो उसके आधार पे आप क्लेम ज़रूर कीजिए। और क्या आयोग उत्तर मानेगा, ये आयोग पे छोड़ दीजिए। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेह को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है। फिर वन रिपोर्ट के संदर्भ में हो सकता है प्रश्न विवादित हो, तो ज़्यादा विवादित होने पर आयोग प्रश्न को का उत्तर ई मानता रहा है या उसे डिलीट करता रहा है। इसकी ये स्थितियां रही है। सीएए के संदर्भ में जो है प्रश्न है, उसके संदर्भ में भी आयोग कुछ भी कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किस प्रश्न को आयोग किस रूप में देखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप मेरे प्रश्न के संदर्भ में चर्चा कर दिए, आप उस प्रश्न के बारे में नहीं बोले। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास प्रमाण है तो आपको निश्चित रूप से भेजना चाहिए। एक स्थिति यहाँ पे है। तो कटअप के संदर्भ में मेरा जो प्रिडिक्शन है उसमें वही है कि 96 वाले भी रेस में हैं और 98 अगर आपका स्कोर है अभी के आंसर की से, तो निश्चित रूप से आपको बीपीएससी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और मार्केट में तमाम तरह की बातें हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर 110 कटअप जा सकता है, 105 कटअप जा सकता है, कोई चैलेंज कर रहे हैं 100+ कटअप जाएगा। तो ठीक है, कटअप से लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए। हम ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानते हैं जिनका
स्कोर जो है कि मेरा ही स्कोर अगर देखें तो ज़्यादा रहता था 100 प्लस, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कि बॉर्डर पे थे और उन्होंने सिलेक्शन लिया और हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी था, उनका फ़ायदा मिला और एसडीएम के पद पे अभी तैनात हैं वो। तो निश्चित रूप से कटअप क्या होगा इसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको तैयारी में लगनी चाहिए। और जो लड़के अभी से तैयारी में लगेंगे वो निश्चित रूप से लाभ में रहेंगे, क्योंकि उनके साथ मजबूत आधार रहेगा। अभी टाइम है आपके पास, पेपर फर्स्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए और उसके बाद हिस्ट्री वाले जो परंपरागत क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। पॉलिटी के प्रश्न को अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। जो परंपरागत आधार पे क्वेश्चन है उसको जो है कि 1 महीने के अंदर आप लोग तैयार कर लें। उसके बाद करेंट पे जो है कि बेहतर ढंग से आप काम तभी कर पाएंगे और विषय को भी साथ में करते जाएं। तो यही आधार आपका तैयारी का होना चाहिए और साथ में डीआई की कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप लोग को मैं यही सलाह दूंगा कि कटअप के संदर्भ में बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है और परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर 66वीं आपका रुकता है किसी कारणवश तो 67वीं पीछे से है, आप बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पे झारखंड के लिए विज्ञापन आना है और फिर यूपी का विज्ञापन आने जा रहा है। तो जो लड़के मेहनत करते हैं और जो है कटअप के बारे में आपको परीक्षा से पहले सोचना चाहिए, बाद में सोचने का कोई मतलब नहीं रह जाता है हमारे संदर्भ में। तो कटअप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब कहिएगा कि सर आप लोग ही कटअप के लेकर बहुत ज़्यादा वीडियो बना देते हैं। देखिए इसके पीछे एक कारण ये है कि लड़के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कटअप को लेकर, इसी कारण हम लोग वीडियो बनाते हैं और कोशिश हम करते हैं कि कटअप का एक जो है कि जो ट्रेंड रहा है और उसके बाद जो प्रश्न की कठिनाइयों का स्तर रहा है उसके संदर्भ में ही हम लोग कटअप का आकलन करते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर हिस्ट्री के प्रश्न इस बार आसान है, करेंट के प्रश्न आसान हैं। तो देखिए मैं जहाँ तक मानता हूँ, आप पूरे मार्केट के लड़कों के स्कोर का ट्रेंड नहीं देख सकते हैं और इसके आधार पर आप पीपीएससी जैसे आयोग का जो है कि आकलन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा स्कोर पहले जो है कि 97-98 रहता था, अब स्कोर जो है कि 105 प्लस हो गया है, तो इसलिए कटअप बढ़ना चाहिए। तो ऐसी भी स्थितियां थी जब जो है कि पहले आपके स्कोर कम भी रहा करते थे तो कटअप जो है कि वही रहता था। तो आज आपका लक अच्छा है कि आपने जो है कटअप से जो है कि 10 नंबर या 5 नंबर आपने ज़्यादा बनाया है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। कटअप लगभग वही रहेगा, 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाए तो वो अलग बात होगी। क्योंकि प्रश्न को अगर देखें जटिलता के स्तर को, तो उसमें जो भूगोल के प्रश्न थे वो भी जटिल प्रवृत्ति के थे। पॉलिटी के क्वेश्चन को भी आप आसान नहीं मान सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन भी जो है पहले के अपेक्षा कठिन ही थे। और फिर जो आपका अन्य क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स वगैरह का, वो भी क्वेश्चन जो है कि डाटाबेस सरकार की स्कीम से जुड़े, तो वो बहुत नज़दीक के विकल्प दिए गए थे और बहुत लड़के ई के साथ चले गए। आयोग ने किसको माना वो अलग बात है, लेकिन बहुत नज़दीकी विकल्प था। और फिर हिस्ट्री में भी लोग आसान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी लोगों की गलतियाँ हुई है। तो इस आधार पे मेरा ये मानना है कि आपको कटअप में बहुत ज़्यादा वृद्धि की गुंजाइश नहीं है। अब बात हम करते हैं कि मेंस परीक्षा कब होगा। देखिए मेंस परीक्षा का जहाँ तक सवाल है तो मेंस परीक्षा आपको अप्रैल के लास्ट या फिर मई फर्स्ट वीक में संभावित आप मान सकते हैं। अप्रैल लास्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आयोग ने पहले से टारगेट दे रखा है, तो हो सकता है वो परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्धता अपने जाहिर करे, लेकिन आप मान कर चलें कि मई या अप्रैल लास्ट में आपको जो है कि ये पेपर होने जा रहा है। आप पूरी तरह से तैयार रहें और आगे जो भी हो, अगर पंचायती राज चुनाव के कारण आप लोगों का डेट मुख्य परीक्षा का बढ़ता है तो इसका अतिरिक्त लाभ आप लोग को मिलेगा, तैयारी की गुणवत्ता आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो इन तरह की तमाम तरह की चीज़ें हैं। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, मुख्य परीक्षा क्या कैसे होगी। और एक बात मैं बता दूं कि जो लोग नियमित रूप से अभ्यास नहीं कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अभी पीछे चले जाएंगे और सिलेक्शन का चांस उनका घट जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि नियमित रूप से आप लोग एक प्रश्न जरूर लगाएं और इसके लिए मेरा कार्यक्रम जो चल रहा है रैंकर्स व्यू की ओर से, जो टेस्ट सीरीज है उसका एक अभिन्न पार्ट है कि एक दिन प्रश्न आपको
हर दिन एक प्रश्न आपको दिया जाता है जिसको आपको लिखना होता है और उसका मूल्यांकन हम लोग बेहतर ढंग से करते हैं। और फिर जो है कि टेस्ट सीरीज भी उसके साथ है और 10 टेस्ट की जो श्रृंखला है जो कि 25 तारीख से आरंभ होने वाला है, तो वो भी आपको साथ में उसमें चलेगा। और उसका जो कैलेंडर है आप देख सकते हैं कि किस तिथि को कौन कौन से टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा। हमने उसमें फुल लेंथ टेस्ट को प्राथमिकता दिया है। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है पेपर फर्स्ट के फुल प्रश्न और पेपर 2 के। इसको ज़्यादा रखने के पीछे एक कारण ये भी है कि आप लोग परीक्षा के अनुरूप जो है कि अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकें। ठीक है, तो सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को शुभकामनाएं।